प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं पहली बार आपके लिए 8th क्लास के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना भाई। 20 है, बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे ही आते हैं बच्चा सोचता है कि क्या करना है। पहले तो उसको समझना है कि क्या करना है, उसके बाद वो बेचारा स्टार्ट करता है। फिर फॉर्मूले, ये कैलकुलेशन, वाट ओके। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज वन बाई वन। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या कहता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, ठीक है। ये आपका 9th और 10th में भी यूज़फुल रहेगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 9th और 10th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि जी डायमेंशन ऑफ ए रूम आर 4 मीटर, 3 मीटर, 3.5 और 3। एक रूम हमारे पास है, उस रूम की जो डायमेंशंस गिवन है हमें, वो गिवन है हमें, पहले हमारे पास गिवन है 4, फिर हमारे पास गिवन है 3.5 और फिर गिवन है 3। क्लियर है। अब इसके बाद कहता है कि जी व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द रूम। तो वॉल्यूम का जो हमारे पास ये क्यूबिड शेप है, जब आपको ना जो सारी शेप है, लेंथ ब्रेथ हाइट अगर अलग अलग गिवन है, इन दैट केस यू विल फाइंड द LPH, यानी कि वो क्यूबिड है। तो क्यूबिड का वॉल्यूम क्या होता है, LPH। तो भैया मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3। डेसिमल हटाने के लिए हम 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 से कट करेंगे 2 आएगा, 2 2 जा, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 42। अब ना यहाँ पर ये कहता है कि लीटर में निकालना, तो एक बात याद रखना, जो 1 मीटर क्यूब होता है वो होता है 1000 लीटर के बराबर। क्लियर है। तो यहाँ से इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आ जाएगा 42,000 लीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है यहाँ से कि ये वाटर टैंक है, उसमें 104,000, यानी कि 1,04,000 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो 800 सेंटीमीटर और 650 सेंटीमीटर है। तो आपको ना इसकी हाइट निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन ना बेसिक सा क्वेश्चन होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना भाई क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हाँ जी, तो ये कहता है कि भाई आपके पास जो टोटल वॉल्यूम है 104 मतलब 104,000 है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको अगर आपको निकालना है ऐसे तो हम करेंगे कितना, 1000 हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। और लेंथ इसकी गिवन है 800, ब्रेथ इसकी गिवन है 650, ये हो जाएगा h। तो बस आप इसको इजीली सॉल्व कर दोगे, 00 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 10 से 10 भी ये कैंसिल हो जाएगा। 8 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 13 से इसको कट कर सकते हैं 5, और ये कट जाएगा 2। तो 200 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है, देखिए थोड़ा ध्यान से भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, तो इसमें क्या करना है, कहता है कि जी 250 ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, जिनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, विड्थ 6 है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। आर यूज टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल, इनको दीवार बनाने के लिए किया जाता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वॉल इन द मीटर क्यूब। जो रिजल्ट गिवन है हमें सेंटीमीटर में है, लेकिन आपको जो निकालना है वो किस में निकालना है, मीटर में निकालना है। तो देखो वॉल्यूम जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या होगा भाई, हमारे पास भाई 6 × 6 × 10 हो जाएगा, और टोटल हमारे पास कितनी है, 250 है। ये जो रिजल्ट रहा है ये सेंटीमीटर क्यूब में रहा है, आपको रिजल्ट को निकालना है किस में, मीटर क्यूब में फाइंड करना है। तो सेंटीमीटर को अगर आप जब छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो आप करते हैं डिवाइड, तो यानी कि इसके लिए मैं 100 कर दूँ यहाँ पे, इसके लिए भी 100 कर दूँ, और इसके लिए भी 100 कर दूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। अब 5 से अगर इसको कट कर सकते हो, या फिर 10 से 10 हमारा कट हो गया, 25 से कटेगा ये 4 टाइम्स, 2 से कटेगा ये 3 टाइम्स, और 2 से कटेगा ये 3 टाइम्स, यानी कि 9/100 आएगा, यानी कि 0.09 मीटर। क्लियर है। क्या निकालना था इसमें, वॉल्यूम निकालना, तो मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। वही हम सेम लगा रहे हैं, LBH का यूज़ कर रहे हैं, और बाकी सब कुछ हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ठीक है। ये कहता है कि क्यूब है, और उस क्यूब की जो साइड है वो 9 है भाई। क्यूब की जो साइड है ना, यानी कि सारी जो इसकी साइड है वो 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी क्या है, 9। क्लियर है। अब कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द क्यूब ऑफ एज 3 सेंटीमीटर दैट कैन बी कट। अब इसमें से क्यूब में से ना छोटे छोटे क्यूब, मतलब छोटे छोटे क्यूब काट लिए गए ऐसे ही। क्लियर है। और उनकी जो साइड है वो 3 है। देखो बिल्कुल सी बात, सिंपल सी बात है यार, एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब
इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब। क्लियर है। तो भाई हमारे पास जो सिमिलर क्यूब है वो कितना है, उसके जो साइड है वो कितनी है, 3 गिवन है, और इसकी कितनी गिवन 9। तो आपको पता है अगर यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 3 3 जा 9 कैंसिल, एन इक्वल्स टू कितना आ गया 27। और पूछा भी क्या गया है इसमें कि नंबर ऑफ क्यूब्स, और नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होंगे 27। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्यूबोइडल फिश टैंक है, उसकी जो लेंथ और विड्थ है ऑफ इट्स बेस बीइंग द 50 सेंटीमीटर तो 40 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ जो गिवन है वो है भाई हमारे पास 50 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ है या विड्थ है वो कितनी गिवन है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है कि जी इसमें 60 DM क्यूब ऑफ द वाटर, ओके डेसीमीटर जो इतना वो गिवन है। तो आप इसको पहले सोल्व करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 1000, एंड आपको लेंथ गिवन है 50, ब्रेथ गिवन आपको 40, हाइट निकालें तो हाइट को हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास आएगा 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 30 सेंटीमीटर हमारे पास क्या होगा आंसर। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ओके जी, अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए क्यूबॉइड। भाई ए देखो ये क्या है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे पास ना, जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका एरिया ऑफ, मतलब बेस इनटू हाइट होता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब आपसे कहता है जी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि भाई एरिया दे रखा है द बेस, इसका जो बेस का एरिया दे रखा 45, हाइट दे रखी 6, तो आपसे पूछ क्या रहा है वॉल्यूम निकालना। तो 6 5 30, 6 4 24 और 3 27, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, तो आंसर हो गया बस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होते हैं, तो थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट को समझना है बस। अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई, फॉर्मूले आपको पता, तो इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाओगे भाई। 7th वाला क्वेश्चन कहता है कि डायमेंशन ऑफ ए क्यूबोइडल आयरन स्लैब और दिस एंड दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम इन द क्यूबिक मीटर्स। तो भाई 1.5 इसकी वो है, 25 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर है। देखो पहले वाला रिजल्ट तो मीटर में ही है, इसको मीटर में करने के तो 100 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 100 से, और इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 10। 5 से मैंने कट कर दिया 2 टाइम्स, 25 से काट दिया 4 टाइम्स, और 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 3 जा, ये हो जाएगा 5 2 जा, और यहाँ से अब आप इसको सोल्व कर लेना, कितना आएगा 3 3 जा 9 अपॉन 4 2 जा 8 8 2 जा 16 मीटर क्यूब। डेसिमल में भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोला गया है कि हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ द एज 12 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूबोइडल ब्लॉक ऑफ द डायमेंशन। ये भाई हमारे पास कहता है कि एक बड़ा सा एक क्यूबोइडल वैसे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, तो जी इसमें इतना करने के बाद कहता है कि जी इसकी जो लेंथ है वो 1.2 है, ये है 0.72 और ये है इसकी 0.6, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। क्लियर है। इसमें से ना छोटे छोटे ऐसे वो कट कर दिए गए हैं, और कहता है कि 12 सेंटीमीटर है उसकी जो मतलब जो साइड है, क्योंकि सारी जो हमारे पास क्यूब के अंदर तो सब कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम रहता है, वो कितना है 12 सेंटीमीटर भाई। तो कोई सिंपल सा होता है, एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है। तो भाई हमें पता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 1.2 मल्टीप्लाई 0.72 मल्टीप्लाई 0.6, और जो यहाँ पर ए क्यूब आएगा उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, वो आएगा हमारे पास कितना, ये था 12 सेंटीमीटर, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। क्लियर है। अब आपको यहाँ से करना क्या है कि जो रिजल्ट है ना, यानी कि ये जो सेंटीमीटर में गिवन है, ये किस में गिवन है मीटर में। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर कि कितने ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपॉन में 100 लिख दूँ, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100। अब इसको हटाने के लिए मैं क्या कर दूँ 10, इसको लिए 100 और इसके लिए भी कितना कर दूँ 10। क्लियर है भाई। तो भाई इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 जा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इससे कट जाएगा 6 टाइम्स, और इससे कटेगा ये 2 बार और 2 से कटेगा ये 3 बार।
ठीक है जी। तो ये नीचे वाला बचा, नीचे वाला कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा सबसे ऊपर, यानी कि आ जाएगा 300 मीटर। क्लियर है। तो सॉरी निकालना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 300। ओके, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनते। क्वेश्चंस में बार बार आपसे एक बात बोल रहा हूँ, अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई तो आप क्वेश्चंस को कर पाओगे भाई। कहता है जी व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब व्हेन इट्स एज इज ट्रिपल्ड एंड द 1/3। ये कहता है कि उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए क्यूब है हमारे पास, ठीक है जी। मान लीजिए इसकी जो साइड है वो ए है, फॉर एग्जांपल ए मान लेते हैं, ठीक है। इसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इसकी एज को, मतलब इसकी जो साइड्स को ट्रिपल कर दे, मतलब अगर ए के प्लेस में हम इतना कर दें, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा समझ लेना, क्यूब है, ठीक है, ये 3 है भाई, ये भी 3 है, ये भी कितना है 3 है, 2 क्यूब होगा। तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना होगा ए क्यूब। इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो आएगा भाई 27 ए क्यूब। तो यहाँ पर भी ए क्यूब है, यहाँ पर भी ए क्यूब है, कितने टाइम्स हो गया 27 टाइम्स। कितना आंसर आ गया इसका 27। क्लियर है। तो ये जो हो जाएगा 27 टाइम्स हो जाएगा। और अगर इसके सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं तो उसमें कहता है अगर इसके ना 1/3 हो जाए, यानी कि इसकी साइड है वो 1/3 हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई पहले तो ए थी तो ए क्यूब हो गया, अगर 1/3 करोगे तो मतलब a/3 हो जाएगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा कितना ए क्यूब बाई 27, यानी कि 1/27 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, बेसिक सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। ओके, अब बताता हूँ भैया आपको क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो जी क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कह रहा है, यहाँ से कहता है कि जी हाउ मेनी सोप केक्स ईच ऑफ द डायमेंशन 7, 5 और 2.5। भाई लेंथ दे रखी है 7, ब्रेथ है हमारे पास 5 और हाइट दे रखी है हमारे पास 2.5। कैन बी प्लेस इन द बॉक्स ऑफ द डायमेंशन। इस बॉक्स के अंदर ना उसको रखना है, जैसे मान लीजिए बड़ा बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि भाई इस बॉक्स की जो लेंथ है वो है 56 सेंटीमीटर, ये है 40 सेंटीमीटर, ये है इसकी 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसके अंदर ना छोटे छोटे बॉक्स रख दिए गए हैं, ऐसे मान लीजिए, यहाँ से मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे क्यूबॉइड रख दिए गए हैं। तो उनकी जो डायमेंशंस है ना वो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, वो है कुछ लेंथ 7 है, ये 5 और ये 2.5 है, ठीक है जी, ऐसा ही गिवन है। हाँ जी। तो अब ये देखो, जब मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, नंबर ऑफ, अब इसका जो वॉल्यूम होगा छोटे वाले का जो वॉल्यूम होगा 7 × 5 × 2.5 होगा, बड़े वाले का 56 × 40 × 225। ऐसे क्वेश्चन में यूनिट्स इनके देख लिया करो, अब सेंटीमीटर या फिर मीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हो तो भाई आपको मिलेगा 56 × 40 × 25 अपॉन 7 × 5 × 25, और इस डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ 10। 25 से 25 कैंसिल, 5 से कट जाएगा 2, 7 से कट जाएगा 8, ये आएगा आपका 640। तो टोटल हमारे पास आएगा 640। अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा हार्ड नहीं लगा हो जिसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ा हो, ठीक है ना, बेसिक से क्वेश्चन है। तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसका जो आगे पार्ट्स है वो भी मैं जल्दी ही बनाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, कहता है कि एक सॉलिड क्यूबिडल पीस ऑफ द आयरन मेजर्स 8, 12 और 4। तो हमारे पास एक कैसे गिवन है, ये है, ये 8 है, ये 2 है और ये कितना है 4 है, ठीक है। कहता है जी फाइंड इट्स वेट ऑफ द 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं हम इसको, ऑफ आयरन वेट 12 ग्राम, ठीक है जी। तो भाई इसका ना सबसे पहले अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आ जाएगा 8 × 2 × 4, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा जो भी है। अब कहता है कि इसका, कहता है कि जी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 12 ग्राम है, तो इसका वेट क्या होगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या कर सकते हैं, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64 होता है, मल्टीप्लाई बाई 12 कर दो, ग्राम में आंसर आ जाएगा। केजी में चाहिए तो डिवाइड बाई 1000 कर देना, ठीक है ना, तब आ जाएगा, आप सोल्व कर लेना आंसर। क्लियर है। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है इसने, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। ये कहता है कि एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम इज दिस 67, मतलब एरिया गिवन है, वॉल्यूम इतना गिवन है, फाइंड इट्स हाइट। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना बेसिक सी चीज़ आपको बता देता हूँ मैं आपको, ये होता क्या है भाई, वॉल्यूम आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, ये होता है एरिया इंटू हाइट, होता है नहीं होता। अब आपको ना वॉल्यूम दे रखा है 270, एरिया आपको दे रखा है 67.5,
हाइट आपको निकालनी है, तो अब क्या करेंगे 270/67.5 इक्वल्स टू h। इस पॉइंट को उठाने के लिए यहाँ 10 कर दूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप इतना करने के बाद आप किस नंबर से इनको कट कर सकते हो। 25 की टेबल में आते हैं, तो 25 टेबल में आता है तो इसको बोल देते हैं 25 से कटेगा ये 2, ये बचेगा 25 7 जा, यस ये 25 7 जा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 1 जा 25, 25 2 जा 3 से कटेगा 4, ये जाएगा 9, तो यानी कि 40 को 9 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहता है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को। कहता है कि जी एरिया ऑफ ए कोर्टयार्ड इज दिस इज द एरिया एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कवरिंग इट विद ग्रेवल टू एट हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक आपको निकालना है इसमें। इफ द ग्रेवल कॉस्ट इज 6.501 की 1 मीटर क्यूब की जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 6.4, और आपसे कहता है कि एरिया दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था अभी भाई वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू हाइट होती है ये। ठीक है, बार बार आपको याद रखना है बार बार। तो ठीक है 375, और ये दे रखी है हाइट 1, तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1/100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना भाई 6.40 से आपका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देना 100 से, सोल्व कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब करते हैं भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिए थोड़ा ध्यान से। कहता है कि जी हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड इन ए हॉल ऑफ द लेंथ दिस एंड दिस एज 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर द ईच पर्सन। बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। 16 इसकी लेंथ है, ब्रेथ इसकी 12.5 है, हाइट इसकी 4.5 है। एक आदमी को चाहिए कितनी 3.6। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो गया। इसको हटाने के लिए कितना करनी चाहिए 10 कर दो, 9 से काट देता हूँ 4, ये जाएगा 5, 5 से कट गया 2, 2 से कट गया ये 8, 8 4 से कट गया 2, ये आ जाएगा 250। क्लियर है भाई। ठीक है, ओके। तो भाई अपना लास्ट वाला क्वेश्चन है, 15 ही क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो बाकी देखना क्वेश्चंस। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना सारे क्वेश्चंस को। मैंने लगभग हिंट क्या लगभग मैंने सोल्व कर दिए हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। सिया बोट अ बर्थडे केक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है भाई 40, ब्रेथ दे रखी है 25, एच दे रखा है 12। तो कहता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन अटेंड द बर्थडे पार्टी वीच ऑफ देम एंजॉयड द 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द केक। सोच एक बात बताओ, देखो टोटल जो होगा उससे डिवाइड पता लग जाएगा। सिंपल सी बात है, लेंथ दे रखी है 40, ये दे रखी है 25, ये दे रखा है 12, और हमारे पास जो है कहता है कि एक बच्चा 250 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करता है। तो 25 से कट गया 10, 10 से कट गया मतलब कि 48, तो 48 स्टूडेंट होंगे भाई। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। देखो मैंने ना थोड़ा सा आपको वैसे बताया है कि चीज़ें कैसे कैसे करनी ज़्यादा। ठीक है, अगर इसमें अगर आपको समझ में आती है स्टेटमेंट्स तो ईजिली कर पाओगे। और फॉर्मूले अपना याद रखना, एक दो फॉर्मूले का यूज़ होता है। वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट होता है, बस वो फॉर्मूले से। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट चैनल को सब्सक्राइब करा देना भाई। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।